आज हम आए हैं ग्वालियर के अंदर और इसे कहते हैं फोर्ट ऑफ ग्वालियर या ग्वालियर का किला। इस किले के अंदर बहुत सारे महल हैं और ये जो रास्ता है ये गुजरी महल की तरफ से किले के अंदर प्रवेश करता है। एक दूसरा रास्ता भी है जहाँ से आप गाड़ी से जा सकते हैं। तो ये पूरा किला लगभग 4 से 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसकी चौड़ाई कहीं 1 किलोमीटर, कहीं 200-250 मीटर तक है। तो बहुत ही बड़ा अजय किला माना जाता है। लेकिन हम आज आपको किला नहीं, एक ऐसी चीज़ दिखाने आए हैं जिससे आपकी आत्मा दुखी हो जाएगी, आपको आपकी आत्मा झकझोर देगी। एक ऐसी पीड़ा उभर कर आएगी जो मानो मिटने का नाम ही नहीं लेगी। हमारी आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ हुआ है। आओ आज के इस गर्म मौसम में आपको दिखाते हैं वो चीज़ें जहां हमारी आस्था को, हमारी संस्कृति को तोड़ा गया, बर्बाद किया गया। लेकिन हम मुकबदिर होकर आज भी उस चीज़ को देख रहे हैं, अपनी आस्था को मिटता हुआ देख रहे हैं, विनाश होते हुए देख रहे हैं। ये जो दरवाजे आप देख रहे हैं, इन किलों के अंदर इन दरवाज़ों को देवी देवताओं के नाम से बनाया गया था। आज एक ऐसा मंदिर जिसको सास बहू के नाम से नाम दे दिया गया, लेकिन वास्तव में यह सहस्त्रबाहु मंदिर अर्थात भगवान विष्णु का मंदिर बनाया हुआ था। ये सदियों पहले बना हुआ मंदिर है। बहुत ही सुंदर नक्काशी का एक जीता जागता उदाहरण है। और ये जो 2 मंदिर आप देख रहे हैं, ये बड़ा मंदिर सास और वो छोटा मंदिर बहू के रूप से जाना जाने लगा, लेकिन वास्तव में इसका नाम सहस्त्रबाहु मंदिर है। और ये साफ लिखा हुआ है कि मुसलमानों ने, आक्रांताओं ने इसके ऊपर हमला किया, इसके ऊपर कब्जा किया और इस मंदिर के साथ इतना घिनौना कृत्य किया कि इसकी आस्था को मिटा दिया, हमारे धर्म का नाश करने का प्रयास किया। लेकिन धर्म तो उनसे मिट नहीं सकता। मंदिरों के साथ उन्होंने लेकिन बहुत गंदा बर्ताव किया, एक भी मूर्ति को नहीं छोड़ा। आप देख सकते हैं किसी भी मूर्ति के ऊपर चेहरा नहीं है। जितने भी मंदिर की दीवारों के ऊपर कलाकृतियाँ की गई हैं, किसी को नहीं छोड़ा हुआ है। ये मानवता का दृश्य है क्या? धर्म की बात छोड़िए, आप कम से कम मनुष्य तो बनिए। इतनी अच्छी एक सांस्कृतिक धरोहर है, आप कुछ बना नहीं सकते, लेकिन जो बना हुआ है उसको संजो के रखने का प्रयास तो कर सकते हैं। या केवल सदा से तोड़ने का ही कार्य किया है, कभी जोड़ने का कार्य भी करिए। मेरी आप सभी से ये विनती है कि आप इसको देखें और देखकर महसूस करें कि क्या इस मंदिर के साथ एक घिनौना कृत्य हुआ। कितना सुंदर नक्काशी से सुसज्जित एक मंदिर बना हुआ है, देखने से मन हर्षित होता है, लेकिन इसके अंदर आने से एक रोम रोम में पीड़ा उभर कर आती है। ये मंदिर का गर्भगृह है और इसको आज बदबू का घर, एक शौचालय की तरह से प्रयोग किया जा रहा है। इसमें इतनी गंदी स्मेल आती है, ये देखो, पेशाब दिमाग में चढ़ जाती है बदबू, और अंदर आते ही आत्मा रोने लगती है। ये क्या हो रहा है? आक्रांताओं ने इसके ऊपर हमला किया और इसकी आस्था को धूमिल किया। ये केवल अब चमगादड़ों के लटकने के लिए बच गया है। इस मंदिर के अंदर चूने से मुसलमानों ने पुताई करवा दी थी ताकि कोई भी मूर्ति, कोई भी अवशेष दिखाई ना दे। लेकिन 1881 में अंग्रेज़ों ने इसकी सफाई करवाई, सारा चूना उतरवाया था और ये वापस ऐसा दिखने लगा, लेकिन ये मंदिर बचा नहीं। आज हमारी आस्था कितनी धूमिल हो गई है और हम सब मुकबदिर होकर इसको बार बार देखे ही जा रहे हैं। मेरा सभी हिंदुओं से अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को मंदिरों में ज़रूर लेके जाया करें।
उनको अपनी संस्कृति दिखाएं, अपना इतिहास बताएं, हमारे पुराने राजे महाराजे कैसे होते थे उनका इतिहास बताएं। झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है और हम उसको पढ़कर सुनकर खुश हो रहे हैं। हमें अपने पूर्वजों के नाम तक नहीं पता है। ये देखिए किस प्रकार की सुंदर नक्काशियाँ की गई थी, केवल विनाश किया गया है और कुछ छोड़ा नहीं गया है। चारों तरफ दरवाजे, कितना सुंदर दृश्य होना चाहिए था, लेकिन सब तोड़ दिया गया है। आप देखिए किसी भी मूर्ति का चेहरा नहीं बचा हुआ है। ये मंदिर बहुत बड़ी आस्था का केंद्र बन सकता था। यहाँ पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर इस किले के ऊपर आकर देखा जाता है तो ये बहुत बड़ा एक विशाल का एक किला है और उसके अंदर ये बहुत ही सुंदर सुसज्जित मंदिर होना चाहिए था। ये कितना सुंदर दृश्य है, लेकिन सब नाश मार दिया। साथियों, आपने देख लिया होगा मंदिर। मंदिर एक शब्द प्रयोग कर रहा हूँ मैं, मंदिर। मंदिर कहते किसे हैं? और आज इस जगह को देख के मंदिर तो आप इसको नहीं कह सकते, क्योंकि जो जगह कभी पहले मंदिर थी आज उसकी क्या हालत है। एक हिंदू देश के अंदर, एक हिंदू राष्ट्र के अंदर इतना बुरा हाल। मतलब मैं ये कहना चाहूँ कि किसी के साथ अगर 100 आदमी एक बार मिल के रेप करे ना, तब इतना दुख ना हो शायद जितना इस मंदिर के अंदर देखने से दुख होता है। इतना बुरा हाल है। ये कोई एक धर्म विशेष की बात नहीं है, ये एक मानवता की बात है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके अंदर कोई मानवता का बोध है या नहीं है। तो आप सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि सरकार तक बात पहुँचाओ और ऐसी ऐसी जो जगह है, चलो ये दोबारा तो हम इसको मंदिर नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जिन आक्रांताओं ने, जिन गंदे लोगों ने आज भी शौचालय अंदर बना रखा है और वो शौचालय नहीं है, ऊपर चढ़ के लोग पेशाब करते हैं, वो टपकता रहता है अंदर पेशाब। इतनी गंदी बदबू आ रही है इसके अंदर से कि अंदर जाने तक का मन नहीं होता है। मेरा तो दिमाग ही चल गया एकदम इसके दरवाजे में घुसते ही। मैं तो बाहर से इतना खुश होकर गया था कि कितना सुंदर एक मंदिर है, कितनी ज़बरदस्त उसके अंदर नक्काशी है, लेकिन जब देखा दीवारों पे एक भी जो मूर्ति बनी हुई है, किसी के भी ऊपर चेहरा नहीं है, सबको तोड़ दिया गया है। अंदर जो मूर्तियाँ थी वो सब खत्म। हिंदू धर्म की आस्था के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है और मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी भी ये बहुत बड़ी गलती है। हम में से कितने सारे लोग अपने आप को इतना बिजी रखते हैं कि उन्हें अपने देवी देवताओं के साथ, अपने कुल देवताओं के साथ, कुल देवियों के साथ बैठने का समय ही नहीं है। कितना बुरा समय आ गया है कि हमारे पास बिल्कुल हमारे घर से सटे हुए मंदिर में जाने का समय नहीं है। साल साल बीत जाता है मंदिर में जाए हुए। ऐसे हमारे धर्मात्मा हिंदू लोग हैं। साल में एक बार शिवरात्रि आई, नवरात्रि आए, चले जाएंगे मंदिर में घंटा बजा के और उस भगवान के ऊपर एहसान कर देंगे, लो हमारे आपके ऊपर जल का लोटा चढ़ा दिया हमने, लो फूल मालाएँ चढ़ा दी, ये आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। भाई इतने बिजी मत हो, इन धरोहरों को संभाल लो। अपने बच्चों को ये पब और सिनेमा घरों में ले जाने की बजाय मंदिरों में लेके जाया करो। अपना इतिहास बताओ, अपनी आस्था को दिखाओ, तभी सब बच पाएगा। अगर इन धरोहरों को हम नहीं बचा पाए ना, तो ये मत समझना कि आप बचेंगे। बहुत जल्दी आपका रास्ता साफ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। जिस प्रकार से इन मंदिरों के ऊपर किसी भी मूर्ति का चेहरा नहीं ना, उस प्रकार से आप लोगों के चेहरे भी नहीं बचेंगे। मैं तो यही कहूँगा, भाई अपनी आस्था को बनाओ। ये जो आप एजुकेटेड होने का जो ढोंग रचते हो ना, ये सब बीमारी है आपकी। आप एजुकेटेड बने। एजुकेटेड होने का मतलब अक्षर ज्ञान डिग्रियाँ लेना नहीं है। उसका मतलब ये है आप बुद्धिमान बने, आपकी आत्मा के अंदर संस्कार हो, आप परमात्मा से प्रेम करने वाले हों। अरे जिस संसार की रचना जिस रचनाकार ने की है, आप उसके ऊपर 2 फूल मालाएँ चढ़ा के एहसान कर दोगे? परमात्मा किसी के एहसान के भूखे नहीं होते, वो तो एक विश्वास के, एक आस्था के भूखे होते हैं। आप अपनी आस्था से उनके श्री चरणों में कहीं से भी आप प्रणाम कर सकते हैं, वो आपका स्वीकार्य होगा। लेकिन
ये जो मंदिर हैं ये हमारी आस्था का केंद्र होते हैं, ये हमारी संस्कृति है, ये हम सबको जोड़ने का एक साधन है। तो आप क्यों नहीं जुड़ना चाहते? आप क्यों बारों में, क्यों आप पब में, क्यों आप सिनेमा घरों में ही सारा समय व्यतीत करना चाहते हैं? जब उनके लिए समय निकलता है, चलो मनोरंजन के लिए, आप अपनी खुशी के लिए कहीं भी जाएं, वो कोई बात नहीं होती है, लेकिन कम से कम हर रोज़ अपने बच्चों को और खुद भी 10 मिनट के लिए, केवल 10 मिनट के लिए मंदिर में जाएं और 5 मिनट बैठने की कोशिश करें। कितना सुकून मिलता है, वहाँ आत्मिक शांति मिलती है, क्योंकि मंदिर में जाते ही एक विचार बदल जाता है कि यह एक पवित्र जगह है, आपके मन में कोई गलत विचार नहीं आता है। तो आप अपने बच्चों को हर रोज़ मंदिर भेजें, तभी ये हमारी संस्कृति, ये सांस्कृतिक धरोहर बचेंगी, नहीं तो ऐसे ही विनाश हो जाएगा। राक्षस, आक्रांता लोग आकर के इनको नष्ट कर देंगे, विनाश कर देंगे, और एक दिन इसी विनाश में हमारा भी नंबर आएगा, और हमारी जो आने वाली नस्लें हैं और जो हमारी बोई जाने वाली फसलें हैं, वो सब के सब नष्ट हो जाएंगी, सब धूमिल हो जाएगा, राक्षसों का यहाँ पर वर्चस्व होगा। तो आओ सब मिलकर प्रयास करें कि हम अपनी इस सांस्कृतिक धरोहर को बचाएं, प्रत्येक हिंदू को जगाएं, अपने मंदिरों में हर रोज़ अपने बच्चों को भी लेकर जाएं, खुद भी जाएं। भारत माता की जय। आज इस बहुत गर्म मौसम में मैंने आपके लिए ये वीडियो डाली है। अब जो भी कुछ आपने इसमें दृश्य देखा है, आप स्वयं निर्णय लेना, अपनी बुद्धि की क्षमता का प्रयोग करना, क्या गलत हुआ है इसमें, क्या सही हुआ है। ये धरोहर जो कितनी सुंदर होनी चाहिए थी, आज ये कितनी गंदी दिखाई देती है। यहाँ पर कितने अच्छे मंदिर जो भव्य थे, जिनके अंदर आज आपको करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आने चाहिए थे, लेकिन आज वहाँ पर पेशाब घर बना दिए गए हैं। तो अब आपके ऊपर निर्णय छोड़ता हूँ। जो भी आपके मन में आए कमेंट करना, बताना ये सही है या गलत है, आप इसके लिए क्या करेंगे, भर भर के कमेंट करना। आप सभी ने ये वीडियो देखी है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। इसको लोगों तक फैलाना ताकि हमारा हिंदुत्व बचा रहे, लोगों की धर्म में आस्था बनी रहे और हिंदुत्व बचा रहे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने धर्म को बचाने के लिए प्रयास करना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।